परमानेंट हो जाएगा। हम कहा कैसे परमानेंट हो जाएगा जी? तो सब पेपर ऊपर भी हम दे चुके हैं और कुछ पैसा भी हम दे चुके हैं जय साहब को, कुछ पैसा भी दिए हैं और कुछ बाकी रह गया है वो दे देंगे परमानेंट हो। नाम नीरज है, आप जोश तक देख रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत है और आपको बता दें जहां हम अभी मौजूद है ये खुठार रजाई गांव पड़ता है, लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत पड़ता है। आपको बता दें वार्ड संख्या 3 में मौजूद है हम लोग। और आपको एक घटना जो है काफी तेजी से सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल पे देखिएगा तो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे एक घटना वायरल हो रहा है जहां एक बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक प्राइवेट मिस्त्री की जान चले जाती है। और पता है वो प्राइवेट मिस्त्री जो है कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के कर्मचारी है उनसे जुड़े रहते हैं, यानी कि जई साहब से जुड़े रहते हैं। बिजली विभाग के जो भी अधिकारी है उनसे उनका कंसल्ट रहता है। और आप सोचिए कि उनको प्राइवेट नौकरी कहकर उनको प्राइवेट में खटाया जाता है। आजकल आपको बिजली विभाग की लापरवाही अगर आप देखिएगा तो बिजली विभाग को अगर आप लोग कॉल कीजिएगा, अगर समय पे कहीं घटना हो जाती है तो वो शायद से आपका फोन जो है रिसीव नहीं होगा। और उनका अंजाम क्या होता है पता है? उनका अंजाम होता है कि गरीब निसहाय व्यक्ति यानी कि जो मिस्त्री होता है उनका जान चले जाता है। और जान कैसे चले जाती है वो आप लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे किस तरीके से वीडियो वायरल। और साइड में आपको एक क्लिप भी नजर आता होगा जिसमें धुआं एक व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है, यानी कि पूरा जो किस तरीके से वो प्राण त्यागता है वो आप लोग देखे होंगे। यही वो पिलर का खंभा है जहां मनीष कुमार मेहता नाम के व्यक्ति जो है अपनी अंतिम सांसें लेता है। यही वो जगह है, यही वो समय है कि अभी से 14 से 15 घंटा पूर्व वो इसी खंभे पे 11,000 की जो है समस्या आती है, जहां लोग कॉल करते हैं कि यहाँ मेरे गांव में समस्या है, मेरे गांव में लाइट की स्थिति खराब है। तो वहाँ के जो अधिकारी जो लाइनमैन है, जो सरकारी लाइनमैन है, वो प्राइवेट मिस्त्री यानी कि वहाँ के जो लोकल मिस्त्री है उनको कॉल करते हैं कि बबुआ वहां जाओ और वहां से जो है लाइट को क्लियर करो। और वो मनीष कुमार नाम के व्यक्ति जो है इस पिलर पे इस खंभा पे चढ़ता है अपने दोनों पैर को लगाकर, और जो भी सामग्री होता है वो अपने सामग्री लेकर अपने जो है औजार लेकर इस पिलर के खंभे पे चढ़ता है और जो है तार को जो है जम्फर को जो है 11,000 की जो जम्फर है उनको क्लियर करने के लिए वो ऊपर चढ़ता है। 2 तार यहाँ के जो खास सूत्रों से जो खबर आ रही है कि 2 तार को वो जो है क्लियर कर देता है, यानी कि 2 फेज जो लाइन है उनको क्लियर करता है। जैसे ही तीसरी फेज को वो जोड़ता है, यानी कि तीसरा जो लाइट होता है, तीसरा फेज जो है तीसरी तार को वो जैसे ही जोड़ता है वहां से कॉल आखिर कौन कॉल करते हैं, चाहे जो उस विभाग के जो भी लोग होंगे, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे वो जज साहब की गलती कहिए, वो वहां से लाइन को क्लियर कर देते हैं। मौके पर ही मनीष कुमार मेहता का जो है मौत हो जाता है। इस पिलर पर वो धुआं होकर जलते रहता है और लोग जो है कहीं ना कहीं तमाशा देखते रहते हैं। और तमाशा क्यों नहीं देखेंगे जब सभी को जान का डर है। आखिर कौन चढ़ेगा, क्योंकि फोन करते हैं तो बिजली विभाग के जय साहब फोन नहीं उठाते हैं, जो लाइनमैन है वो फोन नहीं उठाते हैं। तो आप सोचे कि किसको फोन करेंगे, जाके जो व्यक्ति है वो किसको फोन करेंगे? तो वो प्राइवेट मिस्त्री को जो कॉल करते हैं वो प्राइवेट मिस्त्री, आप सोचे कि प्राइवेट मिस्त्री को भी डर लगेगा कि कहीं ना कहीं वो काम किस प्रकार से करेगा। यहाँ देखिए उसकी अर्थी किस तरीके से, उसकी सारी जो शरीर का जो भी चीजें था वो किस तरीके से पूरा जल कर राख हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से उनका जो है शरीर का एक एक हड्डी, यहाँ एक एक कतरा जो है कहीं ना कहीं ये गवाह कर रहा है कि इसमें बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। और लापरवाही आप लोग देखिएगा तो चारों साइड बिजली विभाग की जहां तक लापरवाही है, जिधर भी आप लोग कैमरा कीजिएगा और बिजली की आप लोग समस्या को दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं हर एक जगह आपको तार जो है किस तरीके से वायरिंग किया होगा, किस तरीके से 11,000 की समस्या है और किस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं रोज मौत से खेलते हैं। यहाँ के लोग आप लोग गांव में देखिए होंगे कि पुराना तार जो है चेन होता है, चाहे जो 440 का हो चाहे 11,000 का हो, जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से समस्या को खत्म नहीं किया जाता। बाकी बात समस्या में लोगों को डाला जाता है। 11,000 की अगर आप लोग समस्या गांव में जो है 11,000 तार जो है नहीं गुजरना होता है, यानी कि 11,000 का जो अलॉटमेंट है वो साइड से होकर है कि आखिर गांव में जो सप्लाई दीजिएगा आप वो 440 वोल्ट ही आप लोग गांव में सप्लाई दे। बट वही क्या होता है कि बिजली विभाग की लापरवाही देखिए कि 11,000 जो है गाँव के लोगों के घर के ऊपर से, छत के ऊपर से गुजरता है। और उनके बाद क्या होता है कि लोगों का जो पेड़ है, जो घास वृक्ष लगाते हैं, जो लोग पेड़ पौधा लगाते हैं वो छट जाता है। तो कहीं मवेशी खत्म हो जाता है, कहीं इंसान खत्म हो जाता है। वही यहाँ ये दर्दनाक घटना भी है जो आप लोग देखेंगे। क्या नाम है चाचा जी, कैसे क्या कुछ हुआ? घनश्याम तिवारी। यहाँ जब हम आए शाम में तो यहाँ देखे जो बोटी उसका एक बाइक वाले इधर से जा रहा था, तो बाइक वाले जा रहा था तो बोला एक आदमी सटा हुआ है ऊपर में, धुआं हो रहा है। तो वहाँ से हम अपना बाइक स्टार्ट किए, यहाँ देखे लड़का ऊपर में जल रहा है। तो हम मोबाइल निकाले तो जय साहब को फोन लगाए, लेकिन जय साहब फोन नहीं उठाए। जय साहब
फोन नहीं, जय साहब फोन नहीं उठाए। कई बार हम किए हैं, जय साहब नहीं उठाए। उसके बाद लोकल मिस्त्री सबको जो भी है उनके विभाग का वो सबको भी फोन किए। तो एक चंदन नाम का मिस्त्री है, वो फोन उठाया तो बोला हमारा तो शट डाउन है 1 घंटा पहले से, तो कहाँ से करंट आ गया? हम लोग ये जल कैसे रहा है, करंट यहाँ आ गया? तो नहीं हमारा शट डाउन हो गया। नहीं नहीं यहाँ जल रहा है। उसके बाद 1-1.5 घंटा तक वो जलते ही रहा। तो हम लोग ढेला उला मार के फ्यूज तोड़े हैं, उसके बाद उसका जलना बंद हुआ। फिर जो है 3 घंटा के बाद जब हम लोग 4 घंटा के बाद चाहे उतार लेंगे, उसके बाद फिर एक बार चिंगारी यहाँ बढ़ गया। ये बिजली कहाँ से आ गया? बिजली व्यवस्था यहाँ का बहुत ही लचर है। और जय साहब अब क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा बिजली विभाग में। और सारा तार जो है देख रहे हैं आप लोग, हाँ सिंगल तार पर 11,000 चल रहा है, सिंगल तार पर 11,000 चल रहा है। तो क्या कब गिरेगा, क्या होगा, कौन जान रहा है? एक तार है मक्का का खेत में गिरा हुआ है, वहाँ 11,000 तार मक्का का खेत में गिरा हुआ है। और हम फोन किए जय साहब को, जय साहब बोले 10 मिनट के बाद हम बात कर रहे हैं। लेकिन कभी जय साहब जो है फिर काहे के लिए बात करेंगे हमसे, नहीं किए। रात में एसडीओ साहब से भी बात किए, कहे ठीक है हम उसको संज्ञान में हम लेते हैं। लेकिन हम तो हर जगह का शट डाउन लिए हैं, तब जाके बिजली कटा है। अररिया जिला का शट डाउन लिए तब जाके बिजली कटा है। सुपौल का भी लिए फिर भी नहीं कटा। तब कहाँ से उसमें विद्युत आ गया? अब इस चीज का हम लोग पता कर रहे हैं, यही बात है। इससे पहले भी हम लोग एक जय साहब का जो है, जय साहब जहाँ से लाइन सप्लाई होता है वहाँ हम लोगों ने बात किया था, जहाँ आश्वासन मिला था कि हम पूरी तरीके से बिजली की जो समस्या है लक्ष्मीपुर भगवती में, उनको हम समस्या का समाधान करें। और एक चीज चाचा जी खास सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि उनको जो है प्राइवेट कहकर उनको जो है वहाँ के जो अधिकारी है वो उनको खटा रहे थे 4 से 5 साल से। उसके फादर से और लड़का भी हमसे बात करता था, बात होती थी। पर वो सब मिस्त्री के साथ यहाँ आता था काम करने। लाइन में जब भी कोई फॉल्ट होता था तो मिस्त्री लोग उनको लेके आता था, काम करवाता था। तो लड़का बोल रहा था देखिए दादा मेरा जो है परमानेंट हो जाएगा। हम कहे कैसे परमानेंट हो जाएगा जी? तो सब पेपर ऊपर भी हम दे चुके हैं और कुछ पैसा भी हम दे चुके हैं जय साहब को, कुछ पैसा भी दिए हैं और कुछ बाकी रह गया है, वो दे देंगे तो परमानेंट हो गया। हमको लग रहा है वही सब कुछ साजिश के तहत इसको पोल पर चढ़ा करके करंट छोड़ दिया गया है, यही हमको लग रहा है, यही सब कुछ मामला है। देख सकते हैं कि प्राइवेट मिस्त्री को, एक प्राइवेट आदमी को किस तरीके से सरकारी कर्मचारी जो है वो नचाते हैं और किस तरीके से उनको नौकरी का झांसा देकर जो है किस तरीके से उनको जीवन लीला। 1-2 बार पैसा भी उसको दिया गया है विभाग, पैसा भी दिया गया है विभाग के तहत, उसको पैसा भी मिला है। हाँ पैसा भी मिला प्राइवेट के तहत, ये काम करो तुमको इतना पैसा मिलेगा, तो उसको पैसा भी दिया गया है। लड़का बोल रहा था ऐसा। देखिए किस तरीके से एक प्राइवेट मिस्त्री का अगर किस तरीके से नौकरी का लालच देकर 1-2 बार पैसा वगैरह तनख्वाह वगैरह देकर किस तरीके से एक व्यक्ति को गुमराह किया जाता है। कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं जो जई है यानी कि बिजली विभाग के जो अधिकारी है जई साहब है, हम विभाग से मांग करते हैं ऐसा जई को बर्खास्त किया जाए। हाँ सस्पेंड नहीं, बर्खास्त किया जाए ऐसा को। कल हो सकता है फिर झांसा में लेकर के दूसरे को भी जान खतरा में डलवा सकता है ये। हाँ इसीलिए इसको बर्खास्त किया जाए, हम मांग करते हैं। आप लोग इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इस घटना को देखकर आखिर आप लोगों की क्या समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना है वो किस तरीके से दिल दहला देने वाली घटना है। शाम का वही समय है जिस सामग्री से आप लोग देखे हुए कि जिस सामग्री से किस तरीके से उनको बॉडी को लोग उतारने के लिए भी तैयार नहीं थे और किस तरीके से प्राइवेट मिस्त्री आकर फिर जो है उस बॉडी को जो है कहीं ना कहीं वहां से उतारते हैं। यहाँ तक कि सभी लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों को अंदर जान है और सभी लोगों को जो कहीं ना कहीं जान का जो वो डर है, जिस वजह से कोई भी पिलर पर इस खंभे पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। बाकी बाद काफी प्रयासों के बाद जो है प्राइवेट मिस्त्री को बुलाकर जो है बॉडी को वहां से उतारा, उनके बाद पोस्टमार्टम को लेकर ले जाया था, जिसके बाद आप लोग पूरी कहानी, आप लोग पूरी खबर जो है देखे हुए किस तरीके से क्या कुछ उस मामले में हुआ। बाकी बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।